नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रदीप भंडारी। ये भारत के रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर हैं। इनका खेल ऐसा लगता है मदारी का खेल है। रिपोर्टर नहीं है, बल्कि जो है ना मदारी का खेल कर रहा है। देखो कैसे रिया पर ये चीख रहा है। एक औरत की इज्जत उतारने के लिए रिपब्लिक भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, किस तरह से। और ये रिपोर्टिंग करने का अंदाज़ तो देखो इनका। ये खबर कहाँ से लाएंगे जब इनके पास खबर ही नहीं है। और बल्कि जो है ना नेताओं का ट्वीट देख के ये लोग खबर बनाते हैं। जो ट्वीट बीजेपी के नेता करते हैं उसी को ट्वीट के रूप में जब बीजेपी के नेता पेश करते हैं तो उसी को ये खबर बना करके वही दिन भर चलाते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा इससे पहले भी ये भंडारी साहब साइकिल पर किस तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनका एक अंदाज़ है रिपब्लिक भारत का। ऐसा लगता है कि आप देखिए गौर से। और जब लोगों ने ये देखा तो उस पर किसी ने कम नहीं थूका, दबा के थूका लोगों ने कि किस तरह से ये रिया चक्रवर्ती पर दौड़ कर उछल के जो है ना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये देखिए इनकी एक और, अब तो इनकी रिपोर्टिंग का तरीका देखिए आप। ये देखिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसको जर्नलिज्म बोलते हैं। देखिए ये हाल हो गया है रिपब्लिक भारत का। तो अब इससे लोगों को समझ लेना चाहिए कि किस तरह की जो है ना पत्रकारिता कर रहा है अर्नब गोस्वामी। ऐसा लगता है कि वो हर आदमी को अर्नब गोबर स्वामी बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। एक मर्तबा ये देखो, ये दूसरे पत्रकारों ने इसको मारा भी है, पिटाई भी किया है, धोया भी अच्छे से। वो तो शुक्र है पुलिस का कि पुलिस ने उसको बचा लिया, नहीं तो लेकिन फिर भी नहीं सुधरा, एक दूसरा अर्नब बन गया है। जी हाँ, तो ये इनकी हकीकत है रिपोर्टिंग की। किस तरह रिपोर्ट ऐसा लगता है कि अर्नब अपने कारखाने में हमेशा जो ना नए अर्नब पैदा करता है। लोगों को शर्म आ जाती है। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ कहना है तो जरूर अपने कमेंट में कहिए। और आप देखिए किस तरह अंजय राव कश्यप और अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो। है हिम्मत उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देशमुख 1-to-1 बात हो मेरे साथ। संजय राउत जी हिम्मत है तो आओ, सामने इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। आजकल देश में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स हो गई। बॉलीवुड को ड्रग के इस जंजाल से, नशेड़ियों से मुक्त कराना है। सब इसी में लगे हुए और ये समस्या खत्म हो गई तो राम राज्य आ जाए। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सबसे बड़ी समस्या थी। फिर कंगना रनौत का छज्जा गिरना, चौथा खंबा कहते हैं हम। के चाहने के अनुसार, क्योंकि उसको लगता है भ्रम फैलाकर वो अपनी दुकान चलाता रहेगा, नहीं हो सकता है। साफ स्पष्ट, डेथ बाय हैंगिंग, आत्महत्या। और आज मैं प्रायोजित मीडिया को भी कहना चाहता हूं, ये दलाल मीडिया, ये गिद्ध मीडिया, प्रायोजित मीडिया, लुटियंस मीडिया, कि वो मुखौटा पहनकर प्रवचन देना बंद करे। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो अफवाहों की दुकान से सजाकर रोज बैठने के आदी हो गए हैं, उनको ये समझाना जरूरी है कि एम्स से ऊपर क्या। आपने क्या सोचा था तकवालो? शुक्रवार को प्रायोजित खबर चला दोगे और सोमवार तक दबाव बनाने में कामयाब हो जाओगे। आज बात उस सच की जिसके नाम पर भयानक तौर पर झूठ फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में भ्रम फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में अफवाह फैलाई गई। जी हाँ, हमें नहीं पता था कि धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाने वाला कोई डॉक्टर सच्चाई का साथ छोड़ देगा और झूठ के रास्ते पर चलने वालों के साथ गठबंधन कर लेगा। सुशांत सिंह की मौत पर उठ रहे सवालों को लेकर एम्स की एक्सपर्ट रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ चुकी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत की हत्या को लेकर सारी थ्योरी खारिज कर दी। लेकिन कुछ लोग एम्स की रिपोर्ट पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एम्स के एक्सपर्ट्स की काबिलियत
निष्ठा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है वो पूरी छानबीन और बारीकियों को जांचने के बाद तैयार की गई है। 18 साल से दबदबा, क्या दबदबा तक वालों ने हमें ठग कहा दोस्तों, और छुप के ये तक वालों ने सारे भारत के लोगों को कहा कि भारत के लोग तुम ठग हो, तुम सुशांत के लिए लड़ रहे हो, तुम ठग हो। ये कहा है, तक के संपादक ने कहा है ट्विटर पर कि भारत के लोग जो सुशांत के लिए लड़ रहे हैं सब ठग हैं। अब ठग कहा और छुप गए, हाथरस पर झूठ बोला और छुप गए। जांच किसी के चाहने के अनुसार, क्योंकि उसको लगता है भ्रम फैलाकर वो अपनी दुकान चलाता रहेगा, नहीं हो सकता है। साफ स्पष्ट डेथ। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही है। मुंबई पुलिस ने आज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी के एक ऐसे खेल को उजागर करने का दावा किया है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगी होती है उन घरों में पैसे दिए जाते थे ताकि वे खास चैनल ही देखें और वो नंबर 1 हो जाए। जिन चैनलों पर ऐसा करने के आरोप लगे हैं उन्होंने इसका खंडन किया है। जाहिर है पुलिस को इसे कम समय में अदालत तक भी साबित करना होगा। मुंबई पुलिस ने कहा है कि टीआरपी रेटिंग की एजेंसी बार्क ने हंसा कंपनी को मुंबई में 2000 बैरोमीटर लगाने का काम दिया था, जिससे टीआरपी रेटिंग नापी जाती है। हंसा के कुछ पूर्व अधिकारी कर्मचारी किसी चैनल से पैसा लेकर सौदा कर लिए। दर्शक वही चैनल देखने लगे और वही चैनल रेटिंग में ऊपर आने लगा। उन हाउस होल्ड्स को जिनका डेटा दिया जा रहा था, पैसा देकर टीआरपी को मैनिपुलेट करने का कार्य किया जा रहा था। जो मैनिपुलेटेड हाउस होल्ड्स थे, जो डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन हाउस होल्ड्स को बोला जाता था कि आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिएगा, आप देखें या ना देखें, लेकिन ये चैनल ऑन रहना चाहिए। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फक्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। बीएआरसी ने जो अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट सबमिट की है उसमें जो नाम सामने आया है वो है रिपब्लिक टेलीविजन का, जिसमें के सस्पिशंस ट्रेंड्स टीआरपी के देखे गए। हमने ऐसे कस्टमर्स जिनको अप्रोच किया गया था, मैनिपुलेट किया गया था, जब उनको बुला के उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने एडमिट किया कि उनको पैसा दिया गया था ये विशेष चैनल को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाके उनके बयान नोट किए गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे आरोपी 3 चैनल हैं, उन चैनल्स का कोई भी व्यक्ति जो इन्वॉल्व होगा, कितना ही ऊंचा हो, चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चैनल में ऊंची पद पर हो, नीचे पद पर हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अवश्य पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर इन्वॉल्व है तो उससे आगे की कार्रवाई भी इसमें की जा सकती है। और मुंबई पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रिपब्लिक चैनल का नाम लिया, तब रिपब्लिक चैनल ने एक बयान जारी किया और कहा कि बार्क ने जो रिपोर्ट सौंपी है, अपनी किसी भी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं लिया है। जिन किसी ने भी रिपब्लिक टीवी का नाम लिया है उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने तो यह भी कहा है कि फर्जी टीआरपी से मिले विज्ञापन का पैसा अपराध का पैसा माना जाएगा। चैनल के बैंक अकाउंट की जांच हो रही है। टीआरपी को लेकर कई सवाल पहले से उठते रहे हैं। मान लीजिए मुंबई में 2000 टीआरपी मीटर हैं, वहां राजनीतिक दबाव से केबल टीवी से 9 बजे प्राइम टाइम गायब कर दिया जाए तो उसका हिसाब किस खाते में होगा?
या आवाज गायब हो जाएगी या वीडियो गायब हो जाएगा, तो क्या होगा? यह खेल केबल से होता है, टीआरपी से अलग खेल होता है और कंटेंट का खेल अलग होता है। खतरनाक तब और हो जाता है जब सब मिलकर एक महाखेल बन जाता है। रवीश, सच पूछिए तो मुझे लगता है कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि टीआरपी किसको मिल रहा है, हमें यह देखना चाहिए कि टीआरपी किसको नहीं मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है। क्यों है कि कैसे कुछ चैनल या ऐसे कुछ शो है, जैसे कि आपका प्राइम टाइम जो YouTube पे जाता है तो उसके 8-10 लाख व्यू आते हैं, लेकिन जब टीआरपी का खेल आता है, टीवी पर आता है, वो नहीं दिखते। क्योंकि आप देखिए एक चीज कि इंग्लिश न्यूज जो है उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 40 से 44,000 बॉक्स हैं जो पीपल मीटर हैं जिससे रेटिंग नापा जाता है। हर बॉक्स पे लगभग 21,000 लोग बैठे हुए हैं, औसतन 21,000 लोगों का रेटिंग एक बॉक्स से निकाल के आता है और उसको पूरे यूनिवर्स यानी कि लगभग 84 करोड़ लोगों के लिए बताया जाता है कि इतने लोग देख रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी न्यूज देखें तो सिर्फ 1% बॉक्स उसमें ऑन होते हैं, लगभग 440-450 बॉक्स ऑन होते हैं उसमें। हर रोज औसतन 8 से 9 मिनट अंग्रेजी न्यूज देखा जाता है, और अगर 8 से 9 मिनट अंग्रेजी न्यूज देखा जा रहा है, आप किसी भी 4 बॉक्स पे बोलिए कि आप 4 घंटे देखिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा पूरे रेटिंग में इस चैनल का। लेकिन हम जानते हैं कि जिस चैनल पर जो एंटरटेनमेंट दिखाया जा रहा है और एंटरटेनमेंट सेंसेशनल चीज, सनसनीखेज चीजें दिखाई जाती है, वो लोग ज्यादा देखेंगे, है ना। क्योंकि आप सिर्फ हिंदी एंटरटेनमेंट को ले लीजिए, हिंदी एंटरटेनमेंट लगभग 50% घरों में देखा जाता है। बार का रेटिंग अगर देखें हम, 50% बॉक्स, लगभग 20,000 बॉक्सों में जो है मीटर हैं वो ऑन होते हैं हिंदी एंटरटेनमेंट देखने के लिए, और लगभग 4 घंटे औसतन हर रोज हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल देखा जाता है। उसके तुलना में अगर आप हिंदी न्यूज देखें तो वो वही 15 मिनट के आसपास है, लेकिन हिंदी न्यूज का साइज कितने लोग देखते हैं? लगभग 18 से 20% लोग हिंदी न्यूज देखते हैं जिनके घर में पीपल मीटर है। तो वहां पर आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 7-8 हजार ऐसे हैं बॉक्सेस जो ऑन होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं किसी का रेटिंग रोकना चाहता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मुझे रवीश कुमार का रेटिंग बंद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पूरे केबल नेटवर्क पे रवीश कुमार को बंद कर देना है। मुझे कहीं पर रवीश कुमार का जो चैनल है 9 बजे उसका मुझे ऑडियो खराब करना है, तो जहां पर भी मीटर लगा हो वो अगर रवीश कुमार को उस वक्त देख भी रहा हो, लेकिन वो देख नहीं पाएगा। अगर उसको रवीश कुमार को ठीक से देखना है तो उसको ऑडियो नहीं मिलेगा, तो थोड़ी देर वो कोशिश कर लेगा, बोलेगा 2 मिनट देख लेता हूं कि ऑडियो आ रहा है नहीं, उसके बाद वो छोड़ देगा। तो ये खेल है, जहां तक टीवी मीटर को मैनिपुलेट करने का खेल है। टीआरपी अनावश्यक बोझ ना बने, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या मीडिया किसी आवश्यक दबाव में है? 2016 के एक प्राइम टाइम के फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। सुशांत सिंह राजपूत हो या हाथरस या तबलीग का कवरेज हो, आप चैनल बदलते जाएंगे, दिखेगा एक ही तरह का कंटेंट। ज़्यादातर चैनल अलग होते हुए भी एक कंटेंट को दिखाते हैं, जैसे देश में 100 नेताओं के होते हुए एक ही नेता को दिखाते हैं। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। इसलिए चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। धीरे धीरे होड़ बंद हो गई, कभी तालिबान तो कभी 2012 में दुनिया खत्म होने के कार्यक्रम आने लगे। एक रिपोर्टर तो स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा। सारे चैनल धीरे धीरे एक से होने लगे, सारे दर्शकों को धीरे धीरे एक सा बनाया जाने लगा। चैनल बदलना ना बदलना एक ही बात, चारों तरफ वही मुद्दे, वही दलीलें। एक बार एजेंडा तय हो गया, उसे प्रोपेगेंडा में बदलने के लिए चैनल चल पड़ते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग होगा कि कई चैनल 2-4 मुद्दों के आसपास ही दिन रात बहस करते रहते हैं? टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल। दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया है। कुएं की दीवार ऊंची होती चली गई है, वो धारणा के इस अंधेरे कुएं में बंद होने लगा है। कुआं अब सुरंग हो गया है। आपकी सोच उस स्क्रीन का विस्तार बन जाती है
जो आप देख रहे होते हैं वैसा ही आप सोचने लगते हैं, वैसा ही आप कहने लगते हैं। यहाँ बैठे बैठे दर्शक को अब 2-4 बातें ही मालूम हैं, या वही मालूम है जिसे बताए जाने का फैसला हुआ है। इस कुएं में बंद दर्शक के दर्शक होने का अस्तित्व मिट गया है। आप दर्शक नहीं रह गए हैं। मौत का कुआं आपने देखा होगा मेले में। ये जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में जनमत की मौत का कुआं है। क्या आप टेलीग्राफ अखबार का फ्रंट पेज देखना चाहेंगे जो आज छपा है? रिया चक्रवर्ती के फैसले के बाद टेलीग्राफ ने एक लकड़बग्घे की तस्वीर छापी है। अब लेते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।